क्या मिडिल ईस्ट की सेनाओं में है अमेरिका का मुकाबला करने की ताकत? मिडिल ईस्ट में बीते कुछ महीनों से तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है। इस क्षेत्र की बड़ी सेनाओं की ताकत और उनकी स्थिति पर लोगों का ध्यान गया है, और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने टिक सकती हैं। ईरान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों की सेनाएं अपनी संख्या, हथियारों और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जानी जाती हैं, लेकिन अमेरिका के मुकाबले में कैसी हैं? ईरान की सेना अपने मिसाइल कार्यक्रम और स्थानीय प्रभाव के लिए जानी जाती है। ईरान ने अपनी मिसाइलों की क्षमता को तेजी से बढ़ाया है, जो इसे क्षेत्रीय ताकत बना रहा है। दूसरी ओर, सऊदी अरब अपनी सेना में अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करता है, जो उसे खाड़ी देशों में एक मजबूत सैन्य ताकत बनाता है। सऊदी अरब को अमेरिका से लगातार सैन्य समर्थन और हथियारों की सप्लाई मिलती रही है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। तुर्की की बात करें तो वह नाटो का सदस्य होने के कारण एक रणनीतिक स्थान रखता है और उसकी सेना के पास आधुनिक युद्धक तकनीक और अनुभव है। हालांकि अगर हम तुलना की बात करें तो अमेरिका की सेना और मिडिल ईस्ट की सेनाओं में बड़ा फर्क है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सेना है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, ट्रेनिंग और वैश्विक युद्ध का अनुभव शामिल है। अमेरिकी सेना में नवीनतम मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर पावर और विश्वस्तरीय उपकरण हैं, जो मिडिल ईस्ट की सेनाओं के पास नहीं है। अमेरिका के पास विशाल आर्थिक संसाधन हैं, जो उसकी सैन्य शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा अमेरिका की सेना का वैश्विक प्रभाव है और वह कई देशों में अपनी सेनाएं तैनात रखता है, जिससे उसकी पहुंच और युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट की सेनाओं में अपने अपने क्षेत्र में ताकत जरूर है, लेकिन अमेरिका से तुलना में वे अभी भी पीछे हैं। हालात जैसे हैं, यह साफ है कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच सैन्य शक्ति का यह अंतर फिलहाल बना रहेगा। पर इन देशों का अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव अमेरिका के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और आने वाले समय में यह तनाव और बढ़ सकता है।